अन्य द्वापर युग जिनमें श्री कृष्ण नहीं आते इस धरा धाम पर अवतार लेकर, उनमें कृष्ण के बदले फिर कौन आता? कोई नहीं आता, केवल संत आते हैं। हर युग में संत आते हैं और भगवान की कथा आती है। संतों के द्वारा भगवान नहीं आते, भगवान आते हैं एक कल्प में एक बार। एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं और एक मनमंत्र में 72 चौकड़ी होती है। चारों युग 72 बार बीतते हैं तब एक मनमंत्र। और इस प्रकार जब 14 मनमंत्र बीते तब एक कल्प। तो राम और कृष्ण इस दुनिया में कल्प में एक बार आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कल्पावतार। ये एक बार। और वेद व्यास जी भगवान के रूप में ये हर द्वापर युग के अंत में आएंगे। कल की भगवान हर कलयुग के अंत में आते हैं। ये है युग अवतार। जो हर युग में आते हैं उसको युग अवतार। जो मनवंतर में एक बार आते हैं वो मनवंतर अवतार। और जो कल्प में एक बार आते हैं वह है कल्पावतार। तो राम और कृष्ण ये भगवान कल्पावतार हैं। तो कल्प में एक बार आते हैं, 7वें मनवंत्र के 28वें द्वापर युग में कृष्ण, इसी प्रकार 7वें मनवंत्र के 28वें त्रेता युग में भगवान राम। बाकी और युग ऐसे खाली चले जाते हैं तो उस समय भक्ति का प्रचार, भगवान की कथा आती है, संतों के माध्यम से संत महापुरुष आते हैं और भक्ति का धर्म का प्रचार करते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला है कि मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो क्या राधा कृष्ण का जाप बिना गुरु मंत्र लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं है, सब कर सकते हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्णेति हे गोपी जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। कहा गया कि राधा कृष्ण इस प्रकार, ये गर्गाचार्य जी कहते हैं, राधा कृष्ण इस प्रकार जो जपते हैं, राधा कृष्ण इति हे गोपी जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ उनके लिए कुछ भी नहीं। किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। तो दिव्य धाम के श्री राधा माधव का दिव्य प्रेम उनको प्राप्त हो जाता है केवल युगल नाम जप करने से। इतनी महिमा है। तो आपने गुरु नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आप मंत्र जाप कीजिए। हाँ, इतना मैं कहूँगा, राधा कृष्ण युगल नाम जाप कीजिए। इतना मैं कहूँगा कि नाम जाप के बदले में आप संतों को मांगिए, क्योंकि जब तक जीवन में संत नहीं आएंगे, जब तक जीवन में गुरु नहीं आएंगे, तब तक भक्ति आती ही नहीं है। भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। इसलिए राम जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग, आदो श्रद्धा ततः साधु संग। श्रद्धा पूर्वक संतों का संग, तभी जीवन में भक्ति आती। नहीं तो ढोल में पोल है। कर्म में तो आ जाती है भक्ति, लेकिन हृदय में नहीं आ पाती। क्रिया में आ जाती है, भावना में नहीं आती। क्रियात्मक भक्ति तो हो जाती है बिना संत गुरु कृपा के, लेकिन भावात्मिका भक्ति, वो अंतरंगा भक्ति, वो भीतर लगाव भगवान से नहीं हो पाता बिना संत कृपा के, बिना गुरु कृपा के। तो आप युगल नाम जप कीजिए और इसके बदले में मांगिए संत, मांगिए गुरु भगवान से। अगला है कि छोटे लड्डू गोपाल जी की हम देखभाल नहीं कर पाते, लड्डू गोपाल का हमें क्या करना चाहिए? अर्थात आपके यहाँ शायद युगल सरकार आ गए हैं या बड़े गोपाल जी आ गए, छोटे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। क्यों जी, आपके यहाँ 2 बच्चे हो जाए तो क्या छोटे बच्चों को इग्नोर कर दोगे? गलत बात आपकी, लापरवाही कर रहे हैं आप। छोटे की भी सेवा कीजिए। फिर भी यदि संभव नहीं हो पा रहा है, समय का अभाव है, घर गृहस्थी है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, तो जो सेवा करते हैं उनको आप दे दीजिए। अपने रिश्तेदारी में, परिवार में, मोहल्ले पड़ोस में जो भी सेवा करना चाहे उसको आप दे दीजिए।